हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 बीआर कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे और इन कॉलेजेस को एनआईआरएफ ने रैंकिंग दी है, तो उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल वीडियो रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, एनआईआरएफ एक ऐसी रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। तो हर साल डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे रैंकिंग देती है। तो हर कॉलेज को एनआईआरएफ रैंकिंग मिली होती है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे करियर रिलेटेड वीडियोस आती है और डिफरेंट कॉलेजेस पे भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे आया हुआ है। तो लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस चेक कर लीजिएगा कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है आईआईटी रुड़की। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है बीआर कोर्स को करने के लिए। एनआईआरएफ ने इसे फर्स्ट रैंकिंग दी है। पिछले कुछ सालों की रैंकिंग देखें तो ये सेकंड पोजीशन पे थी, बट इसके बेटर ग्रेजुएट आउटपुट की वजह से ये फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है। तो इस आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने परसेंटेज या क्या स्ट्रीम होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी आपको बता दें तो 12th अगर आपने कर लिया है या फिर अभी आप अपेयरिंग स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप सभी एलिजिबल है। बट आपके 12th में पीसीएम स्ट्रीम होना चाहिए। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। एंड केमिस्ट्री में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सो अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से 12th पास आउट कर लिया है या आप अभी 12th में हैं, देन आप एलिजिबल है। इसके अलावा जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। 75% मिनिमम मांगा जाता था, लेकिन फिलहाल इस क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया है और आने वाले समय में हो सकता है ये फिर से ऐड ऑन हो जाए। तो फिलहाल आपका कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आप सिर्फ 12th पास आउट हो, पीसीएम स्ट्रीम से आप एलिजिबल हो। ओके, फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,05,000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस रहेगी, जिसमें ट्यूशन फ़ी एंड अदर फीस इंक्लूडेड होगा। और अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो 20,000 पर सेमेस्टर है। इसमें आपका मेस चार्जेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपका फीस रहेगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है? सो आईआईटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिफरेंट है फ्रॉम एनआईटी। एनआईटी के लिए आप जेमेन पेपर 2 देते हैं और आईआईटी की बात करें तो इसके लिए आपको जेमेन पेपर 1 देना होता है। इंडिया में 3 ही आईआईटी है जिसमें बीआर कोर्स करवाया जाता है और जिसके लिए आपको जेमेन पेपर 1 देना होता है। जैसे आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, जे एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद एएटी होता है, ठीक है। तीनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद ही आप आईआईटी से बीआर कोर्स कर सकते हैं। आईआईटी रुड़की में एडमिशन के बाद अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो आपको 10 लाख पर एनम सैलरी पैकेज मिल सकता है, जो कि मीडियन सैलरी है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 37 नंबर ऑफ सीट्स है बीआर कोर्स के लिए। सेकेंड नंबर पे है एनआईटी कैलिकट। तो अगर आप एनआईटीज को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि एनआईआरएफ ने इसे सेकेंड रैंकिंग दी है फॉर पीआर कोर्स। एंड यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जेमेन पेपर 2 देना होता है, तो जिसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। और जो मिनिमम परसेंटेज मांगा जाता है यहाँ पे भी कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है। सो अगर आप पास्ड है या फिर अपियरिंग स्टूडेंट है और आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं जेमेन पेपर 2 के लिए। इसके अलावा यहाँ पे NATA नाटा के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। तो NATA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। सो फीस की बात करते हैं। जनरल एंड ओबीसी की बात करें तो अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 1,36,955 रुपीज़ पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी। और अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 1 to 5 लाख के बीच आती है तो 53,622 रुपीज़ पर ईयर फीस रहेगी। और अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम बिलो 1 लाख है या फिर आप SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो 11,000 और 12,000 अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1 साल की फ़ीस रहेगी। एडमिशन प्रोसेस के लिए हमने आपको बता दिया, जेमेन पेपर 2 देना होता है या फिर आप NATA नाटा दे सकते हैं। इसके बाद सैलरी पैकेज आपका यहाँ पे 8 लाख पर एनम हो सकता है, सो विच इज़ वेरी गुड। एंड सीट्स आपकी 40 रहेगी बीआर कोर्स के लिए। थर्ड नंबर पे है आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पे भी आपका सेम एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है जो कि आपका आईआईटी रुड़की के लिए था। और यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम अबव 5 लाख है तो 1 लाख पर सेमेस्टर फीस रहेगी। और जैसे ही आपकी एनुअल फैमिली इनकम बिलो 5 लाख आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस भी कम हो जाती है, तो वो आप देख सकते हैं।
एडमिशन सेम रहेगा। सैलरी पैकेज की बात करें तो 9 लाख पर एनम आपकी मीडियन सैलरी रहेगी और 40 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है बीआर कोर्स के लिए। फोर्थ पोजीशन पे है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एसपीए भी कहते हैं। तो इंडिया में टोटल 3 एसपीए है जिसमें बीआर कोर्स करवाया जाता है और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जे मेन पेपर 2 देना होता है या फिर आप NATA नाटा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी सेम रहेगी जो जे मेन पेपर 2 का होता है। फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए 47,600 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस रहेगी एंड SC/ST के लिए अप्रॉक्सीमेटली 28,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। और सैलरी पैकेज आपका 4 लाख पर एनम मीडियन सैलरी रहेगी एंड 122 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है बीआर के लिए। नेक्स्ट नंबर 5th पोजीशन पे है CPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको NATA नाटा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो जो भी नाटा का एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसे आपको फुलफिल करना होता है। बीआर कोर्स के लिए यहाँ पे 1,60,000 पर सेमेस्टर फीस है और मैं आपको बता दूँ जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपका NATA के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो ट्राई करो कि बीआर कोर्स के लिए आप नाटा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज़रूर दो, ठीक है। चलिए नंबर 6 पोजीशन पे है SPA भोपाल और यहाँ पे भी आपका जे मेन पेपर 2 या फिर NATA नाटा के थ्रू एडमिशन होता है। फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एंड OBC EWS के लिए 38,800 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है और आपकी जो हॉस्टल चार्ज रहेगी वो 9,150 रुपीज़ है एक सेमेस्टर की। एंड आप अगर SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 13,800 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फीस और बाकी अदर फीस रहेगी और हॉस्टल फीस आपकी सेम रहने वाली है। सैलरी पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन सैलरी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पर एनम एंड 75 नंबर ऑफ सीट्स है बीआर कोर्स के लिए। अगला है NIT तिरुचिरापल्ली और यहाँ पे भी आपका सेम एलिजिबिलिटी एडमिशन प्रोसेस रहेगा। जे मेन पेपर 2 या फिर NATA एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फीस आप देख सकते हैं जनरल OBC EWS के लिए 1,40,000 एक साल की फीस रहेगी और हॉस्टल चार्ज रहेगी 22,000 और अगर आप SC/ST PWD में आते हैं देन 14,200 रुपीज़ ट्यूशन फीस रहने वाला है और सेम आपका हॉस्टल फीस रहेगा। 6 लाख पर एनम आपकी मीडियन सैलरी रहेगी जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी अदर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में और टोटल 60 नंबर ऑफ सीट्स है बीआर कोर्स के लिए। 8th पोजीशन पे है SPA विजयवाड़ा और यहाँ पे भी आपका जे मेन पेपर 2 या फिर NATA के थ्रू एडमिशन हो जाता है। बीआर कोर्स की फीस रहेगी 60,700 रुपीज़ पर ईयर जनरल एंड OBC के लिए। SC/ST के लिए एंड PWD के लिए आप देख सकते हैं 40,000 अप्रॉक्स आपकी एक साल की फीस रहेगी। सैलरी पैकेज एंड सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीट ज़्यादा है इस इंस्टीट्यूट के लिए। नेक्स्ट 9th नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। ये भी आपका एक पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे भी एडमिशन आपका जे मेन पेपर 2 या फिर नाटा के थ्रू होता है। फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम आपका 71,000 पर सेमेस्टर फीस रहेगी अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम अबव 5 लाख है और आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं। बाकी अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो आप डिटेल में यहाँ पे फीस देख सकते हैं। सैलरी पैकेज आपका 3 लाख पर एनम मीडियन सैलरी रहेगी और 24 सीट्स ही है यहाँ पे बीआर कोर्स के लिए, तो बहुत कम सीट है, आपको फाइट करना पड़ेगा। ये एक पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे भी आपका नाटा के थ्रू एडमिशन हो जाता है, ठीक है। चलिए नंबर 10th पोजीशन पे है जामा मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में। JMI एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होता है। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं बीआर कोर्स के लिए तो अगेन आपको जे मेन पेपर 2 ही देना होता है और यहाँ पे भी आपका नाटा के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। पिछले साल का अगर एडमिशन प्रोसेस देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जे मेन पेपर 2 के थ्रू हुआ था, लेकिन इससे पहले आपका नाटा के थ्रू भी एडमिशन हो जाता था। आने वाले समय में एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो अभी कोई फिक्स नहीं है, तो जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो आपको एडमिशन चेक कर लेना है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th PCM स्ट्रीम से होना चाहिए और मिनिमम 55% होना चाहिए। जैसे कि अभी फिलहाल जे मेन पेपर के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे मिनिमम 55% है, तो इतने आपके 12th में होनी चाहिए। फीस यहाँ पे बहुत कम होती है। बीआर के लिए आप देख सकते हैं 55,750 रुपीज़ एक साल की फीस है और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। यहाँ पे 160 सीट्स है टोटल बीआर कोर्स के लिए।
तो जितने भी कॉलेजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं टॉप 10 जो कि NRFA के थ्रू दी गई थी रैंकिंग, और इन कॉलेजेस में अगर आप जाना चाहते हैं मोस्टली जो कॉलेजेस है या मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है उसमें NATA या फिर JEE मेंस पेपर 2 के थ्रू हुआ है। JEE मेन पेपर 1 के थ्रू आप सिर्फ 3 ही IIT में एडमिशन ले सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है एडमिशन प्रोसेस या कॉलेज या कोर्स से रिलेटेड आप अपने सारे क्वेरीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। BR कोर्स के लिए भी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।